नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत टेमनी के जंगल की घटना। दोनों तरफ से हुई 15 से 20 राउंड फायरिंग। घटना स्थल से मिली नक्सली बंदूक और सामग्री। पुलिस ने नक्सली के घायल होने की जताई आशंका। कोरोना केयर सेंटर से भागे 2 क्वारंटाइन मरीज। नगर मुख्यालय के रेंजर कॉलेज से भागे 2 क्वारंटाइन मरीज। जबलपुर गई हुई है मरीजों की जांच रिपोर्ट। क्वारंटाइन सेंटर से पैदल ही निकल गए पिता पुत्र। अधिकारियों ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 5 क्वारंटाइन सेंटर का किया गया निरीक्षण। लिंगा क्वारंटाइन सेंटर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। 28 अप्रैल की प्रातः 7:30 बजे जिले के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आई। लगभग आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान पुलिस को जहां नक्सलियों की कुछ सामग्री बरामद हुई है, तो वहीं एक राइफल भी पुलिस ने मौके से बरामद की है। वहीं पुलिस यह कयास लगा रही है कि फायरिंग के दौरान किसी नक्सली को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तलाश की जा रही है। मंगलवार की प्रातः हुई इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने की। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश बालाघाट के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली लगातार प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी जंगलों में सख्ती से की जा रही सर्चिंग के चलते नक्सली अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ही नक्सलियों को दैनिक उपयोग की सामग्री व राशन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार को ऐसी ही सूचना पर जंगल में सर्चिंग के लिए रवाना हुई पुलिस पार्टी टेमनी के जंगल में नक्सलियों के सामने आ गई और दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। हालांकि करीब आधे घंटे की फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए और पुलिस ने घटनास्थल से नक्सली सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि नक्सली ग्रामीणों से राशन की मांग कर रहे हैं। सूचना के आधार पर तीनों राज्यों की पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू किया और टेमनी के घने जंगल में करीब 20 से 25 संख्या में नक्सली दिखे, जिसके बाद नक्सलियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग के दौरान नक्सलियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाब में 15 से 20 राउंड फायर किए, जिससे नक्सली पीछे हटकर घने जंगल की ओर भाग खड़े हुए। लगातार 1-2 दिनों से जो सूचनाएं मिल रही थी कि लांजी थाना क्षेत्र में टेमनी चौकी के आसपास जो बॉर्डर पड़ता है राजनांदगांव और मंडला जो बालाघाट जिले का, उसके आसपास नक्सल गतिविधियों की सूचना आ रही थी, जिसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ऑपरेशन था, इंटर स्टेट ऑपरेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस का, वो दिया गया था। और इस ऑपरेशन के चलते आज सुबह करीब 7-8 बजे जो है नक्सल पार्टी और पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सल ग्रुप ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने की तरफ से फायरिंग हुई है और कुछ समय के बाद जब फायरिंग रुकी है तो वहाँ पर उस क्षेत्र का जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे नक्सलियों का कुछ सामान और एक उनका वेपन प्राप्त हुआ है। वो वेपन 12 बोर का भरमार प्रतीत हो रहा है। अभी जब वो वापस आएगा तो उसकी और गहनता से जाँच होगी कहाँ से आया है, और वो क्योंकि वेपन वहाँ मिला हुआ है, छोड़ के गए हैं, तो ऐसा मैं प्रतीत हो रहा है कि शायद नक्सल पार्टी में से कोई एक घायल है और जो अपना वेपन छोड़ के वहाँ से भागे हैं। तो लगातार उस क्षेत्र की सर्चिंग की जा रही है। 4 पार्टीज और भी हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं, जिससे कि उनके भागने के रास्तों को नाकाबंदी की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाने के बाद पुलिस पार्टी जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसे मौके से एक 12 बोर की बंदूक मिली और कुछ नक्सली सामग्री भी मिली है। उन्होंने बताया कि 12 बोर की बंदूक मिलने से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि निश्चित ही एक नक्सली फायरिंग में घायल हुआ होगा, जिसके चलते वह भागते वक्त अपनी बंदूक छोड़कर भागा है। उन्होंने बताया कि टेमनी के जंगल में 4 अलग अलग पार्टी बनाकर नक्सलियों की तलाश की जा रही है। हो रहा है कि टाटा दलम और उससे ही सब जो मिश्रित है, वहाँ पे टाटा दलम और दर्रे का साके, उन दोनों का मिक्सचर होने की संभावना है। सर, इसके बाद पुलिस का क्या रहे? अभी तो लगातार हमारा पहला फोकस है कि जैसे ही जो भागे हैं तो उनको कहाँ से घेराबंदी करके उनको इंटरव्यू किया जा सके, और यदि उनमें से कोई घायल है तो उसको या तो गिरफ्तार किया जा सके या जो भी अपने उसमें अगली कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि फरवरी माह के बाद से जिले में नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगा है। लॉकडाउन के दौरान नक्सली ग्रामों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों से मिलने वाला दाना पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है,
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बाजार सहित अन्य साधन बंद हैं, इसलिए ग्रामीण भी नक्सलियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते नक्सली भटक रहे हैं। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जहां जिला पुलिस बल के कर्मचारी लॉकडाउन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो वहीं हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान जंगलों में लगातार सर्चिंग कर नक्सलियों पर नजर रख रहे हैं, जिससे लगभग 2000 जवान जंगलों में वर्तमान स्थिति में तैनात किए गए हैं। मंगलवार की प्रातः जिला मुख्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूर पिता और पुत्र के भाग जाने की खबर सामने आई है। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें सालेटेका से पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व ही दोनों ही मजदूर हैदराबाद से लौटे हैं, जिनके सैंपल भी लैब भेजे गए हैं, लेकिन दोनों ही जांच रिपोर्ट नहीं आई है। 28 अप्रैल की प्रातः एक ऐसा वाकया सामने आया जब बालाघाट में रेंजर कॉलेज में भी क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूर पिता और पुत्र भाग निकले और बाद में सालेटेका में उन्हें पकड़ा गया। वहीं जब इस संबंध में सिविल सर्जन से चर्चा की गई तो उन्हें इस बारे में पता ही काफी देर बाद चला और उनका यह कहना आया कि वे आसपास घूमने गए थे, जिन्हें वापस ला लिया गया है। जबकि देखा जाए तो पिता पुत्र भागे थे। उनकी जांच रिपोर्ट जबलपुर गई हुई है और इस संबंध में अभी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ऐसे में इतने गंभीर मामले में प्रशासनिक उदासीनता कई प्रश्नों को जन्म दे रही है कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर प्रशासन कितना संवेदनशील है। जानकारी के अनुसार बालाघाट में हैदराबाद, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से कोरोना महामारी के चलते मजदूरों के वापस लौटने का क्रम जारी है और बालाघाट जिले में आने वाले मजदूरों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट के रेंजर कॉलेज में अन्य लोगों के साथ हैदराबाद से पहुंचे बोलीगांव निवासी गेंदलाल जीवतोड़े और उसका पुत्र गणेश जीवतोड़े को भी गत दिवस क्वारंटाइन किया गया है और चिकित्सकों की निगरानी में उनकी जांच रिपोर्ट जबलपुर भेजी गई है और अभी इस रिपोर्ट के तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसी स्थिति के बाद 28 अप्रैल को दोनों पिता पुत्र सुबह 6:30 बजे के लगभग यहां के कर्मियों को चकमा देकर अपने घर के लिए पैदल ही लांजी की ओर निकल गए। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह जब यहां पर ड्यूटी में एक डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस गार्ड सभी शामिल थे, फिर भी ये दोनों यहां से भागने में सफल हो गए और बताया जाता है कि पैदल पैदल सालेटेका से आगे रजेगांव के पास तक पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें उनके मोबाइल नंबर से ट्रेस कर पुलिस ने दोपहर 1:30 बजे के आसपास पकड़ लिया। देखा जाए तो यह संदिग्ध मरीज बीते 3 दिनों से यहां पर चिकित्सीय निगरानी में थे, लेकिन इस मामले में चिकित्सा प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में लॉकडाउन के बाद से अब तक कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आ पाया है, जबकि हजारों लोग इस अवधि में बालाघाट में विभिन्न स्थानों से पहुंच चुके हैं। ऐसे में बालाघाट ग्रीन जोन में है और अब राज्य शासन लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति बनाने में जुटा है। तो उक्त मामले से लगता है कि बालाघाट में जब मरीज सामने नहीं आ रहे हैं तो प्रशासन लापरवाही बरतने में लगा हुआ है। वहीं इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी ने इस मामले में अनभिज्ञता जताई, जो कि उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान बालाघाट जिले के अन्य राज्यों एवं बड़े शहरों से रह रहे 53,386 लोग वापस आए हैं। 23 मार्च से 26 अप्रैल के बीच इन लोगों की आमद हुई है, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है। तो वहीं जिन लोगों की 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो रही है, उन्हें बस से उनके गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार को जिला कलेक्टर ने दलबल के साथ बालाघाट क्षेत्र के लगभग 5 क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने और प्रदेश में लगातार खराब हो रही स्थिति के बाद केंद्र और राज्य सरकार लोगों की जान और स्वास्थ्य की चिंता को लेकर लगातार चिंतन कर रही है और स्थितियों के अनुसार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसे में जो जहां है वहीं रहे को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक जिले में बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी नजर रखी जा रही है, जिससे जिन क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण नहीं है वह न फैल पाए और इसके लिए बाहर से आने वाले लोग और खासकर भारी तादाद में दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों को जिले में आने पर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और बालाघाट जिले में कोई भी कोरोना का संक्रमण न फैल पाए, इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पूरी व्यवस्था के साथ बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनकी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उन्हें आगे या उनके घरों में हिदायत देकर भेजा जा रहा है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रजेगांव, मोवाड़, कारंजा, बोनकट्टा, कोयलारी, कंजई में बाहर से आने वाले लोगों की जांच की गई है और उन्हें जरूरी होने पर क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है और उनके भोजन का भी इंतजाम किया गया है।
जिला प्रशासन ने बाहर से आए लोगों को बसों से उनके गांव तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया है। जिन लोगों की 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो रही है, उन्हें बस से उनके गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। बाहर से वापस आए इन लोगों को अपने घर में भी स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा बाहर से आए इन लोगों के स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को कलेक्टर दीपक आर्य बालाघाट नगर मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का दल बल के साथ निरीक्षण करते हुए क्वारंटाइन सेंटरों के प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, अक्षय तेमरावाल, जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे अधिकारियों के दल ने नगर के पॉलिटेक्निक कन्या छात्रावास का निरीक्षण करते हुए यहां की व्यवस्थाओं को जाना। इस दौरान उन्होंने क्वारंटाइन किए हुए लोगों से चर्चा भी की। भाई आती है साफ करने को। इसके पश्चात जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने गोंगलई पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, नेत्रा प्राथमिक स्कूल, लिंगा हायर सेकेंडरी स्कूल और हट्टा हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने लिंगा में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए। पवित्र रमजान माह में इबादत के साथ ही रोजे रखे जा रहे हैं, जिसमें रोजेदार बच्चों में भी उत्साह बना हुआ है। मंगलवार को चौथा रोजा मुकम्मल हुआ, जिसमें 9 वर्षीय रहीमा खान ने अपना पहला रोजा रखा। माह मुबारक रमजान में जहां बड़े बुजुर्ग रोजा रखते हैं, वहीं बच्चों के उत्साह में भी कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो ग्रीष्मकाल में रोजे का लंबा वक्त होता है और बच्चे ऐसे में रोजा रखते हैं तो यह बड़ी बात मानी जाती है। बालाघाट शहर में भी बच्चे लगातार रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को चौथे रोजे पर बैहर रोड निवासी अशफाक खान की 9 वर्षीय बेटी रहीमा खान ने अपना पहला रोजा रखा। दिन भर इबादत कर शाम को अपने परिवार के साथ रोजा इफ्तार किया, जिसमें रहीमा के रोजा रखने पर अम्मी अब्बू एवं नाते रिश्तेदारों ने खुशी जताते हुए दुआएं दी। रोजेदार बच्चों द्वारा कोरोना महामारी को लेकर दुआएं मांगी जा रही हैं ताकि मुल्क एवं दुनिया में खुशहाली बनी रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अब्दुल इरफान खान की 7 वर्षीय बेटी जोहा कुरैशी ने भी अपना पहला रोजा रखा। दिन भर रोजा रखकर उसने इबादत की, वहीं शाम को परिवार के साथ रोजा इफ्तार किया। जोहा के रोजा रखने पर दादा आजी अब्दुल बशीर कुरैशी सहित उनके नाते रिश्तेदारों ने भी जोहा को नेक दुआओं से नवाजा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। आयुर्वेद चिकित्सकों ने प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन को उनके निज निवास पर कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में बांटे जा रहे आयुर्वेदिक काढ़ा चूर्ण नमूना स्वरूप भेंट किए। इसके लिए विधायक बिसेन ने आयुर्वेदाचार्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। वहीं इस मुहिम में पूर्ण सहयोग देने की बात कहते हुए आमजन से इन औषधियों के उपयोग करने की गुजारिश की है। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमारे घरों में मौजूद मसालों में रोग से लड़ने की भरपूर शक्ति होती है, जिसमें काढ़ा हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, कलमी, सौंठ, मुनक्का को पानी में उबालकर दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। साथ ही गुनगुने पानी का उपयोग हमें करना इस समय उचित होगा। वहीं हमारी रसोई में उपलब्ध अजवाइन, लौंग, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, काला नमक, तुलसी के पत्ते, हल्दी, सौंठ, गुड़ और मेथी आदि का उचित मात्रा में उपयोग हमारे लिए गुणकारी होगा। आगे विधायक बिसेन ने कहा, कोरोना वायरस के बढ़ते असर को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें फेस कवर मास्क के उपयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जगत में जुगत लगाई जा रही है, लेकिन हमारे पुराने घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में रामबाण साबित हो रही है, जिसकी सारे संसार में चर्चा हो रही है।
नतीजतन हमसे अधिक विकसित, समृद्ध और सर्व सुविधायुक्त देशों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, किंतु भारतवर्ष में पुरातन जड़ी बूटी, मसालों, पेड़ पौधों और फसलों के हमारे आहार ने कोरोना पर प्रहार बनाए हुआ है, जिनकी अचूक रोग प्रतिरोधक क्षमता चीनी वायरस लड़ने की यथाशक्ति दे रहा है। इस बात की सिफारिश देश का आयुष मंत्रालय दिनों दिन कर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन भी आयुर्वेदिक गोलियां, चूर्ण इत्यादि जन को वितरित करने में जुटा है। विधायक बिसेन ने जिले और प्रदेशवासियों से सावधानी पूर्वक तथा परामर्श अनुसार इन बहुमूल्य जड़ी बूटियों और औषधियों दादी नानी के तजुर्बों का इस्तेमाल करने, कोरोना वायरस से बचने के लिए उपयोग करने का आग्रह किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान नगरपालिका दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन बनाकर भूखे और असहायों की मदद की जा रही है, जिससे लॉकडाउन के दौरान लोगों की भूख मिट रही है। इसके तहत दीनदयाल रसोई में दोनों समय सुबह और रात का खाना बनाकर भूखों को नगर में नगरपालिका द्वारा वितरण किया जा रहा है तथा बाहर से आ रहे मजदूरों को भी खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत 27 अप्रैल सोमवार को प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार राम बाबू देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित केरकेटा, नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने आकस्मिक दीनदयाल रसोई का निरीक्षण कर यहां कार्य कर रहे मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने और सुरक्षा बरतने की हिदायत दी और दीनदयाल रसोई में बनाए जा रहे भोजन का निरीक्षण कर उसका हाल जाना। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम जिला और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नगर के रानी अवंतीबाई चौक से बूढ़ी मार्ग सहित अन्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला था, जिसके तहत अधिकारियों ने दीनदयाल रसोई का निरीक्षण करते हुए यहां की व्यवस्थाओं को जाना। इस दौरान अधिकारियों ने यहां बनाए जा रहे भोजन को भी देखा। सोमवार की शाम नगर में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान अनावश्यक वाहनों से घूमने निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती भी बरती। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर कुछ युवाओं से उठक बैठक भी लगवाई। भरवेली थाना अंतर्गत जरेरा निवासी 35 वर्षीय दशरथ यादव पर मादा भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान उनके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। घायल दशरथ ने बताया कि आज सुबह 5 बजे वो पत्नी खेलनबाई के साथ गांव के ही पास के जंगल में महुआ चुनने गए हुए थे, जहां वो आगे चल रहा था जबकि पत्नी पीछे थी। इस दौरान ही एक मादा भालू 2 बच्चों के साथ दिखाई दी, जिसने मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर दिया और सिर, दोनों कंधे, दाहिने कान और दोनों पैर पर नाखून और दांत से हमला कर दिया। इस दौरान मेरी पत्नी के चिल्लाने पर मादा भालू बच्चों को लेकर जंगल की ओर भाग गई। पत्नी खेलनबाई ने मोबाइल से इसकी जानकारी गांव में दी, जिसके बाद सरपंच और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला अस्पताल पहुंचा और प्रारंभिक उपचार के लिए घायल दशरथ यादव को 1000 रुपये दिए। घायल दशरथ का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडवा में मंगलवार 28 अप्रैल की शाम एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक गोपाल कोलते मंगलवार को सुबह अपने साथी के उमेश पंचेसर के साथ अपने खेत में रबी की फसल में पानी डालने गया हुआ था। जानकारी देते हुए मृतक के साथी उमेश पंचेश्वर ने बताया कि मृतक गोपाल कोलते खेती का कार्य करता था। मृतक दिन मंगलवार को सुबह अपने साथी उमेश के साथ लगभग 10 बजे रोज की तरह अपने खेत रबी की फसल में पानी डालने गया हुआ था, जिसके बाद लगभग 4 बजे वर्षा होने लगी, जिसके कारण हम दोनों वर्षा से बचने खेत में पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मैं और मृतक गोपाल लगभग 1 हाथ की दूरी में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे मैं वहीं गिर गया और मृतक गोपाल भी गिर गया, जिसके बाद मैंने गोपाल को हिलाया डुलाया, लेकिन वो नहीं उठा।
इसके बाद मैंने दूसरे खेत में काम कर रहे गांव के ही साथी राधेश्याम नागेश्वर को बुलाया, जिसके बाद हम दोनों ने उसके घर में सूचना देने के बाद अपनी ही बाइक से उसे सिविल हॉस्पिटल लाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। उमेश पंचे सर। कैसी घटना हुई है? घटना ये हुई कि हम दोनों जन बैठे थे उमर के झाड़ के नीचे, अचानक बिजली गिरी, काका जी उधर गिर गया, मैं उस पर फेंका गया। कहाँ की घटना ये खंडवा की है। खंडवा क्या करने गए थे आप खेत में? हम खेती किसानी वाले हैं तो खेती में रहते हैं। अच्छा, आपको कुछ चोट आई क्या? मेरे को चोट नहीं, मेरा कान पूरा भनभना रहा है। फिर आपने कैसे लाया इसको, मृतक को? इसको फिर अब गाड़ी थी खेत में तो गाड़ी में उठा के लाए। फिर आपके साथ कौन था? और हमारे साथ राधेश्याम भाऊ है, तो दोनों ने उनको बुलाया, वो भी दूर थे, उनको बुलाया हाथ से मार के। फिर आदमी घबरा जाता है इसमें। घटना को लेकर वारासिवनी थाने के एएसआई कलशराम उइके ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, वहीं मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। खंडवा ग्राम खंडवा का है जी। गोपाल खोलते, पिता सीताराम खोलते, जाति तेली, उम्र 58 साल, निवासी खंडवा का। ये अभी आधा पौन घंटा पहले की बात है, अभी गर्जना हुई थी, मतलब तूफान जिससे खेत गया हुआ था अपने काम करने के लिए। खेत में रबी की फसल लगाया और गांव के लोग भी गए हुए थे साथ में, इनके साथी राधेश्याम वगैरह है, उमेश पंचेश्वर के साथ जो सब गए हुए थे। तो वहाँ खेती काम करने के दौरान बिजली कड़कने से, बिजली गिरने, आकाशीय बिजली गिरने से वहीं पर बेहोश हो गए, सुलझ गया था, जिसको उठा के गाड़ी में, मोटरसाइकिल में परिजन लोग सभी लोग मिलकर गाँव वालों के साथ मिलकर लेके आए अस्पताल में। जो अस्पताल लेके आए थे डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दी। इस पे क्या कायम किया जाएगा? इसमें अभी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। अच्छा जी, और फिर लिखित रिजल्ट आएगा। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत टेमनी के जंगल की घटना। दोनों तरफ से हुई 15 से 20 राउंड फायरिंग। घटना स्थल से मिली नक्सली बंदूक और सामग्री। पुलिस ने नक्सली के घायल होने की जताई आशंका। कोरोना केयर सेंटर से भागे 2 क्वारंटाइन मरीज। नगर मुख्यालय के रेंजर कॉलेज से भागे 2 क्वारंटाइन मरीज। जबलपुर गई हुई है मरीजों की जांच रिपोर्ट। क्वारंटाइन सेंटर से पैदल ही निकल गए पिता पुत्र। अधिकारियों ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 5 क्वारंटाइन सेंटर का किया गया निरीक्षण। लिंगा क्वारंटाइन सेंटर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।